देखिए आज की जो क्लास है वो है प्रश्नावली 2 कक्षा 8 और उसके हम यहाँ पे करेंगे उदाहरण। 7 उदाहरण हमने पिछले जो क्लास थी उसके अंदर कर लिए थे और आज करेंगे हम उदाहरण नंबर 8 से। ठीक है, देखो उदाहरण नंबर 8 क्या दे रखा है। ये दे रखा आपको कि बंसी के पास कुछ सिक्के, बंसी नाम का एक लड़का है, उसके पास कुछ सिक्के हैं जो 2 रुपए वाले और 5 रुपए वाले हैं। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। समझो इस क्वेश्चन को कि उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के और सिक्कों की संख्या कितनी है कि जितने 2 रुपए वाले सिक्के हैं, मतलब 2 रुपए वाले जो सिक्के हैं वो कितने हैं कि 5 रुपए वाले जितने सिक्के हैं उससे 3 गुने हैं। मान लीजिए 5 रुपए वाले सिक्के यहाँ पे 10 है तो 2 रुपए वाले कितने हो जाएंगे, 5 रुपए वाले से 3 गुने, यानी 10 का 3 गुना 30 हो जाएगा। ठीक है, और उनके मूल्य का अगर 2 रुपए वाले सिक्कों को और 5 रुपए वाले सिक्कों को जोड़ा जाए तो वो टोटल 77 रुपए बनते हैं। तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, हल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा। तो क्या किया मैंने, माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या के 3 गुना है। ठीक है, तो कितने हैं ये हमें नहीं पता, 5 रुपए वाले, तो माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, कि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो वो मान ली हमने x। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपए वाले सिक्कों की कितनी संख्या कि जो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपए वाले से 3 गुना है। तो 5 रुपए वाले x है उससे 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 3x सिक्के, यानी x सिक्के तो 5 रुपए वाले हैं और 3x सिक्के 2 रुपए वाले। तो यहाँ पे 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा कि 5 रुपए वाले सिक्के कितने हैं। तो हम कैसे याद करते हैं, जितने सिक्के होते हैं उसको अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो टोटल मूल्य आ जाएगा ना 5x रुपए। मान लीजिए यहाँ पे 10 सिक्के, तो 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 रुपए आ जाएंगे। और 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य कि 2 रुपए के कितने मूल्य है टोटल, तो जितने सिक्के हैं उसको अगर मैं 2 से गुणा कर लेता हूँ तो वो टोटल मूल्य आ जाएगा। 2 को 3x से गुणा किया तो 6x। अब देखो प्रश्नानुसार कि जो 5 रुपए वाले सिक्के का मूल्य और 2 रुपए वाले सिक्कों को मूल्य टोटल करे तो वो 77 रुपए होता है, यानी 5x प्लस 6x बराबर 77, यानी 11x बराबर 77। कर दो इसको सरल, x बराबर 77/11, तो x बराबर 7। कितना आ गए यहाँ पे, 7 आ गए। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 7। और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, किस जो 5 रुपए वाले हैं उससे 3 गुने, यानी 21 रुपए, 21 सिक्के तो आ गए 2 रुपए वाले और 7 सिक्के आ गए 5 रुपए वाले। ठीक है, कर सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला देखो उदाहरण नंबर 9। यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हल, 11 के 3
लगातार गुणज। तो मैंने अभी आपको पिछले जो वीडियो था, एक क्वेश्चन था किसी चैप्टर के अंदर 2.4 के अंदर था, 2.2 के अंदर था, 8 के लगातार, ठीक है। तो इसमें वैसे ही करना सेम, जैसे x और 11 का पहाड़ा है तो अगला कैसा आएगा, यहाँ पे पहला x हो गया, अगला कैसा आएगा x प्लस 11, उससे अगला x प्लस 22, यानी x, उसके बाद जैसे ये 11 हो गए, 11 के बाद 22 आएंगे तो 11 प्लस 11, 11 के बाद 33 आएंगे तो 11 प्लस 22, ठीक है। तो इन तीनों का जो योग है, यानी प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार इन तीनों का जो योग है x प्लस 11 प्लस x प्लस 22, वो 363 है। तो एक x और एक x, 2x और एक 3x, और 22 और 11 हो गए 33, बराबर 363। तो 3x 363 माइनस 33, तो 3x बराबर यहाँ पे बच जाएंगे 330। तो x बराबर 330/3, तो x बराबर 110, यानी 11 के 3 लगातार गुणज कौन कौन से हो गए, एक तो 11 हो गया, 110 हो गया ना, तो 110 हो गया, और 110 प्लस 11 हो गया, और 110 प्लस 22 हो गया, यानी 110, उसके बाद 121 हो गया, उसके बाद 133 हो गया, 132, तो और 132 हो गया, ठीक है, 132 हो गया। ये क्या हो गए, 3 गुणज हो गए, कर सकते हो। अगला देखो उदाहरण नंबर 10, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनमें अनुपात 2:5 है तो वे संख्याएं हैं, तो हल। तो ये मान लीजिए पहली संख्या, माना पहली संख्या 2 और इसके पीछे x लगा दिया क्योंकि अनुपात में है, और तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या 5x। प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, इन दोनों का अंतर यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं तो वो 66 आएगा, यानी 3x बराबर 66, तो x बराबर 66/3, तो x बराबर 22, x का मान कितना आ गया यहाँ पे 22 आ गया। तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी, 2 × x, यानी 2 × 22 बराबर 44, पहली संख्या आ गई यहाँ पे 44, और दूसरी संख्या कितनी है यहाँ पे 5x, तो 5x, ठीक है। 5 × x का मान कितना आया था यहाँ पे 22, तो यहाँ पे 22 को 5 से गुणा किया तो 110, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 110। बिल्कुल इजी है, आराम से इसको कर सकते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर, ये जो उदाहरण नंबर है 11, समझना जरूरी है। देखो देवेशी के पास 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए वाले कुल मिला के 25 नोट है। कुल नोट की संख्या कितनी है 25, और जिनका मूल्य 590 रुपए बनता है। 50 रुपए तथा 20 रुपए वाले नोटों की संख्या का अनुपात है 3:5, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से क्या क्या दे रखा है, हल, ध्यान से इसको समझना है कि नोटों की कुल संख्या कितनी है, वो है आपके यहाँ पर 25 नोट के, टोटल 25 नोट है, 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के। और नोटों का कुल मूल्य कितना है, कुल मूल्य कितना है, तो वो है 590 रुपए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो
50 रुपए वाले और 20 रुपए वाले का अनुपात दे रखा 3:5। ठीक है, तो माना यहाँ पे 50 रुपए वाले नोट नोटों की संख्या, तो वो कितनी है 3, और इसके पीछे क्या लगा दिया मैंने x। और 20 रुपए वाले नोटों की संख्या, इसके ये जैसे 5 है तो इसके पीछे भी मैंने x लगा दिया, इतने नोट है। ठीक है, अब ये 3x है 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, 5x है 20 रुपए वाले नोटों की संख्या, तो 10 रुपए वाले नोटों की संख्या। तो टोटल नोट कितने हैं 20। 20 में से अगर मैं इन दोनों को जोड़ के माइनस कर देता हूँ 3x प्लस 5x, ये भाई 3x तो है 50 रुपए वाले नोट और 5x है 20 रुपए वाले नोट, तो टोटल नोट है 25। तो यहाँ पे आ जाएंगे 25 माइनस 8x, कि ये जो है वो है आपके 10 रुपए वाले नोट। अब 50 रुपए के नोटों का मूल्य, 50 रुपए वाले कितने नोट है, तो जितने नोटों की संख्या होगी उसको अगर मैं 50 से गुणा कर देता हूँ तो उतना मूल्य आ जाएगा, यानी 150x रुपए। ठीक है, यानी जितने नोट होते हैं अगर उसको मैं 50 से गुणा कर देता हूँ तो टोटल मूल्य आ जाएगा। इसी तरह 20 रुपए के नोटों का मूल्य, तो 20 रुपए वाले नोट कितने हैं 5x, और इसको भी अगर मैं 20 से गुणा कर देता हूँ तो 100x रुपए के आ जाएंगे, 20 रुपए वाले नोटों का कुल मूल्य आ जाएगा। अब इसी तरह 10 रुपए वाले नोटों का मूल्य, 10 रुपए वाले नोट कितने हैं 25 माइनस 8x, और इसको मैं अगर 10 से गुणा कर देता हूँ तो 250 माइनस 80x, ये आ जाएंगे 10 रुपए वाले। वापस समझा देता हूँ आपको, क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि नोटों की कुल संख्या कितनी है 25। आ गया समझ में। चलो अगला देखो, नोटों का कुल मूल्य आपको दे रखा है 590 रुपए, यानी 10 रुपए वाले नोट, 20 रुपए वाले नोट और 50 रुपए वाले जितने भी नोट है उन सबको अगर जोड़ो तो वो 590 रुपए बनते हैं। चलो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अगला देखो, ये 50 रुपए वाले नोटों की संख्या आपको अनुपात में दे रखी है 3:5। 50 और 20 वाले, तो 50 को मैंने मान लिया 3x, जब भी अनुपात में हो तो उसके पीछे x लगा दो। 20 रुपए वाले को मान लिया मैंने 5x। तो टोटल 25 नोट में से 3x नोट ये हो जाएंगे, मान लीजिए 7 नोट ये हो गए और 5 नोट 7 ये हो गए, 10 ये हो गए, तो 7 और 10 हो गए 17 हो गए। तो हम क्या करते हैं, टोटल नोट कितने थे 10 रुपए वाले कितने हो जाएंगे, 25 में से ये अगर माइनस कर देते हो तो बाकी आ जाते हैं ना। वही वही जो है आपको करना है कि 50 रुपए वाले जितने भी नोट थे, 20 रुपए वाले जितने भी नोट थे, उन सबको जोड़ के 25 में से माइनस कर दिया, क्योंकि टोटल नोट 25 थे। तो 50 रुपए वाले और 20 रुपए वाले नोटों को जोड़ के हमने 25 में से माइनस कर दिया, तो टोटल कितने आ जाएंगे 10 रुपए वाले नोट। अब मूल्य कैसे करते हैं कि जितने नोट होते हैं, जैसे 50 रुपए का टोटल मूल्य निकालना, तो जितने नोट होते हैं उससे अगर हम 50 से गुणा कर देते तो वो आ जाते। मान लीजिए यहाँ पे 50 रुपए के 10 नोट होते हैं तो 10 को 50 से गुणा कर देते, ऐसे ही। अब आके देखो, अब क्या करना है, आपको प्रश्न में क्या दे रखा है कि 50 रुपए वाले नोट यानी 150x रुपए और 100x रुपए और 250 माइनस 80x, इन सब का जो मूल्य बनता है वो बनता है 590। तो x का मान निकालना है, तो ये हो जाएंगे 150 250x माइनस 80x और 590, ये 250 इधर प्लस के इधर माइनस के, तो यहाँ पे 250 में से 80 चले गए तो कितने बचेंगे 170x बचेंगे। कितने 170x, और इधर बचेंगे 340, तो x बराबर 340 बटा 170, तो x बराबर 70 दूना 34, x का मान 2 आ गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, x का मान यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। आपको प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या चाहिए ना, तो देखो 50 रुपए
वाले नोट कितने थे यहाँ पे 3x, तो 3 को 2 से गुणा कर दिया तो 6 नोट। ठीक है, 20 रुपए वाले नोट कितने नोट थे, तो 5 को अगर मैं 2 से गुणा कर देता हूं तो 10 नोट। तो 10 रुपए वाले नोट, 10 रुपए वाले नोट कितने हो जाएंगे कि टोटल 25 नोट थे, उसमें से 10 और 6 16 नोट माइनस कर देता हूँ, तो 25 माइनस 16 तो 9 नोट हो जाएंगे ना। ठीक है, ये हो जाएंगे 10 रुपए वाले। तो आपको यही करना था, क्या क्या निकालना था यहाँ पे, एक तो 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, एक 20 रुपए वाले नोटों की संख्या और एक 10 रुपए वाले नोटों की संख्या। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यही था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करें।